अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। जय शिवधारा। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बैर शिबिरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। आज का आधुनिक युग जिससे न जाने कितने आदमी को सुख और सुविधा का लाभ मिल रहा है, वहीं अगर देखा जाए जहां आज के युग में निराशा बढ़ती जा रही है, रिश्तों में दरारें बढ़ रही हैं, परायापन का भी अनुभव सबका बढ़ रहा है, अपनापन का अनुभव बहुत कम होता जा रहा है। ये सब इस युग का दंड बोलेंगे, जहां इस युग की खूबियों को देखें। मोबाइल आज हाथ में उठाएं
अभी क्या कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है आदि लाभ लिया जा सकता है। एक दूसरे को मतलब जो बोलने वाला है, जो सुनने वाला, एक दूसरे को सुना जा सकता है। टीवी पर कौन सी अभी न्यूज़ लेटेस्ट है जानकारी मिल सकती है। लाइट का अनुभव है, बिजली के होने के कारण आधी रात को उठ के भी दिन के जैसा माहौल बनाया जा सकता है, वातावरण बनाया जा सकता है, काम किया जा सकता है। प्लेन में चढ़ो, एरोप्लेन के माध्यम से 1-2 घंटे में कहीं से कहीं पहुंचा जा सकता है। इंटरनेट, कंप्यूटर के माध्यम से बड़े बड़े काम सुलभ हो गए हैं। सब्जियां हो, फ्रूट हो, किसी भी मौसम में कोई भी खाने की चीज प्राप्त की जा सकती है। कोई भी ऋतु हो, कोई भी समय हो। जहाँ इतने बड़े लाभ इस युग के हैं, वहाँ कुछ दंड भी तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये नेचर का, कुदरत का, प्रकृति का सिद्धांत है। जैसे बोलते हैं बच्चे को ज़्यादा हंसाओ नहीं, क्योंकि जिस दिन ये ज़्यादा हंसता है उस दिन ये ज़्यादा रोता भी है। और प्रकृति को भी अगर देखें, नेचर, कुदरत को भी देखें, जहाँ बड़े बड़े पहाड़ है वहाँ गहरी गहरी खाइयाँ भी हैं। और बोलते हैं जिस दिन गर्मी बहुत पड़ती है उस दिन बारिश भी बहुत होती है, संभावना बढ़ जाती है हीट के कारण। इन वर्षा की ऋतुओं में, बारिश के दिनों में। सो इस युग के जहाँ अच्छे परिणाम का हम लाभ ले रहे हैं, वहाँ कुछ दुष्परिणाम तो होगा ही। तो इस युग का एक दुष्परिणाम अगर हम बोलें, नेगेटिव रिजल्ट बोलें, उसमें से एक बात यह आ रही है कि आज के युग में दिन ब दिन शंका बढ़ती जा रही है। अपनों में शंका हमारी बढ़ गई है। शास्त्रों में जहाँ हमारा कोई समय था, आस्था, श्रद्धा, विश्वास बहुत था, अभी कम होता जा रहा है। शंका बढ़ रही है, श्रद्धा कम हो रही है। शास्त्रों, उसके साथ साथ संतों और यहाँ तक कि भगवान में भी दिन ब दिन हमारी शंका बढ़ रही है, श्रद्धा कम हो रही है। अपनी मंशा, मन की मुराद पूरे करने के लिए एक संत मत देते हैं, उपाय बताते हैं कि कोई मन्नत मांगो तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन हम इस बात को इतना गांठ बांध कर रहते हैं, तो मैंने जो कहा बस इतनी मन्नत मांगी, वो 100% काम होना ही चाहिए। अगर नहीं हुआ तो भगवान में भी शंका होने लगती है कि भगवान केवल नाम के हैं थोड़े। ये तो बातें हैं ग्रंथों की, संतों की। भगवान है ही नहीं, वो सुनता नहीं है किसको, किसकी प्रार्थनाओं को, किसी भावनाओं को ध्यान से नहीं सुनने वाला है, नहीं उसका फल उनको देने वाला है। ये कहने की बातें हैं, ये किताबी बातें हैं। मेरे सामने ऐसी बातें नहीं करो। तो दिन ब दिन शंका बढ़ती जा रही है और श्रद्धा कम होती जा रही है। श्रद्धा उनके ऊपर होती है जिसमें हमारा विश्वास हो। लेकिन देखा जाए आज के युग में विश्वास के बिना तो जिंदगी संभव है ही नहीं। दूध वाला जो दूध लाया उसमें हमारा विश्वास है वो दूध शुद्ध ही होगा। पता भी है आजकल मिलावट का दौर है, लेकिन फिर भी विश्वास करके हम लेके आते हैं।
किसी कंपनी का अगर दूध पी रहे हैं तो ये पता भी है कि आजकल मिलावटें बहुत हो रही हैं, पाउडर का दूध हो सकता है, ये पता नहीं उसमें किस किस जानवर का दूध होगा, पता नहीं क्या क्या इसमें मिलावट होगी। क्योंकि टीवी पर आजकल न्यूज़ चैनल पर दिखा रहे हैं, कहीं डिटर्जेंट भी दूध में डालते हैं, पता भी है लेकिन पीना है, विश्वास करना ही पड़ रहा है और करते आए हैं। ट्रेन में चढ़ते हैं, सीट पर जाके, बर्थ पर जाके सोते हैं, विश्वास है जो ड्राइवर है उसने दिन को नींद पक्की करी होगी, रात को बरोबर गाड़ी चलाएगा, इसकी लाइट ठीक होगी ही। हम अपने बर्थ के ऊपर जो लाइट लगी है उसको बंद कर देते हैं, हम जैसे शांति से सो जाएं, क्योंकि ड्राइवर की लाइट सही होगी ये विश्वास है। सब्जी वाले से सब्जी लेते हैं, कपड़े वाले से कपड़े लेते हैं, बाद में नहीं तो एक शब्द बोलते हैं, भाई मेरा आपके ऊपर विश्वास है, धोखा नहीं करना, बस इस शब्द में ऐसा समझ लेते हैं कि हमारा काम पूरा ही होगा। तो हम नौकर पर, घर के व्यक्तियों पर, पड़ोसियों पर, संसार वालों पर विश्वास करते हैं, पता नहीं क्यों भगवान पर विश्वास हमारा टिक नहीं पाता, जिसके कारण हमारी श्रद्धा भी डगमगा जाती है, और श्रद्धा डगमगा जाती है, इधर से शंका का जन्म होता है। लेकिन ये प्रमाण जो हमने भजन गाया, इसमें प्रमाण दिए गए हैं, तुम शंका नहीं करो, श्रद्धा रखो। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम द्रौपदी की जैसे बुलाते नहीं। भाई द्रौपदी ने भी बुलाया था, भगवान आए थे, मीरा ने बुलाया था, भगवान आए थे। यहाँ तक कि बोलते हैं कि मीरा अंत में भगवान कृष्ण के प्रतिमा में, मूर्ति में समा गई थी, फिर किसी ने देखा नहीं मीरा का शरीर कहाँ गया। तो वो कोई अलग भगवान नहीं थे, भगवान वही थे, लेकिन हम नहीं वैसे रहे हैं। सूरज न बदला, चंदा न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। हम स्वार्थ के पीछे ऐसे पड़ गए हैं, बस दिन में 10 काम में बोलूं, प्रार्थना करूं, भले उसके बदले में मुझे मन्नत मांगनी, में ये सब करूंगा, लेकिन अभी का भी काम होने को होना। कोई बोले इधर जाओ, मैं जाऊंगा, कोई बोलता है उस तीर्थ पर जाओ, मैं जाऊंगा, कोई बोलता है फलां गांव में या किसी शहर में जाओ, वहां इस स्थान पर जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन रोज ही मन हमें वो चीज याद दिलाता है कि वहां जाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। यहाँ भूल जाते हैं कि भाई कुछ परमात्मा पर विश्वास करें। कोई कोई चीज समय पर मिलती है, जरूर थोड़ी जो आज चीज चाहिए वो आज ही मिले। बच्चा अगर माँ से माचिस मांगता है, माँ नहीं देती, तो कभी कभी बच्चा बोलता है माँ को, माँ तू बोलती थी तेरा ही सब कुछ है, लेकिन मैं तो 8 का 1 रुपए का माचिस मांग रहा हूँ, वो नहीं दे रही हो। कैसा तुम्हारा मेरे साथ प्रेम है, लगता है तुम झूठ ही बोलती हो। तो माँ बोल उठती है, बेटा मैं अगर तुम्हें माचिस नहीं दे रही हूँ, इसमें भी मेरा तेरे साथ स्नेह है, क्योंकि तेरे को पता नहीं, तू एक तीली माचिस के निकालेगा और रगड़ेगा तो उससे आग निकलेगी, हो सकता है तुम्हारा हाथ नहीं जल जाए। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें माचिस नहीं दे रही हूँ। एक समय आएगा, उसके बाद तुम बोलोगे तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें माचिस का कारखाना तक भी खुला कर दे सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि समय जो आज तुम बोल रहे हो उसके लिए ये समय ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारी समझ अभी उतनी नहीं है। इसलिए परमात्मा अगर कोई हमारी मन्नत को पूरा नहीं करते, उसमें भी कोई राज होगा। बोलते हैं कि यूनान में संत हुए हैं, वो संत प्रार्थना करते थे, हे मेरे मालिक, मेरे परमात्मा, जो मैं बोलूं वो ना सुनना, जो मैं मांगूं मुझे ना देना, क्योंकि जो मैंने कहा है तुमने तो दिया है, जो मैंने मांगा है वो मुझे मिला है, लेकिन उन चीज़ों के कारण ही मेरा टेंशन, मेरी चिंता बढ़ी है, दुख बढ़ाए ना कि सुख बढ़ाए। इसलिए हे मेरे मालिक, तुझे मेरे लिए जो ठीक लगे सदा वो ही करते रहना। ये एक सच्चे भगत, सच्चे साधक की निशानी है। कभी कभी कोई काम 1-2 बार करने से नहीं होता, इसका मतलब थोड़ी उस काम को छोड़ दें।
हर चीज का इलाज है, तोड़ है, ताले के साथ उसकी चाबी रहती है। केवल शंका करते रहेंगे, कुछ मिलने वाला नहीं। शंका से कभी भी समाधान नहीं होगा, श्रद्धा से समाधान होगा। जियो इतना कि जिंदगी भी कम पड़ जाए, जियो इतना कि जिंदगी भी कम पड़ जाए, हंसो इतना कि रोना भी भूल जाए। कुछ पाना कुछ खोना किस्मत का खेल है, पर कोशिश इतनी करो कि देने वाला राम देने पे मजबूर हो जाए। इसलिए कोई काम अभी नहीं हो रहा तो कोशिश करनी चाहिए, ट्राई एंड ट्राई अगेन। सो कौन कहता है भगवान आते नहीं? अरे मीरा के पास आ गए, द्रौपदी की लज्जा बचाने के लिए आ गए, क्योंकि उनकी पुकार में, प्रार्थना में कोई दर्द था, आकर्षण था कि भगवान दौड़े आए। द्रौपदी की लज्जा लुटते समय भगवान कृष्ण के सामने रोटी सामने रखी थी, दोपहर को रोटी के भोजन का टाइम था रुक्मिणी माता जी ने, लेकिन कृष्ण उसको रोटी को भी छोड़ के आ गए। क्यों? उस पुकार में, उस प्रार्थना में कोई दर्द था, कोई ऐसी बात थी जिसने कृष्ण को विवश कर दिया, यहाँ तक कि वो खाने को भी भूल गए, एकदम अपने भगत की रक्षा करने के लिए आ गए। बस वो चीज हमें अपने आप में लानी है, उसमें देर नहीं, देर है तो इधर है। किस दिन थोड़े धंधे व्यापार में थोड़ा कमी आती, ग्राहक दो चार कम आते हैं तो टेंशन बढ़ जाता है। हम इतनी कमजोर ख्याल, कमजोर विचारों वाले व्यक्ति हैं। शंका तो हमारे रोम रोम में भरी हुई है। सामने दो लोग बात करते हैं, अगर हंसते हुए हमारी ओर देखा तो ऐसे लगता है हम पर हंस रहे हैं। अरे कोई आपस में उनकी कोई बात चर्चा कोई चली होगी, पता नहीं क्यों मन को समझता नहीं, बार बार शंका ही करते हैं। कहीं जा रहे हैं, आपस में किसकी बात चल रही, हम लेट पहुंचे, कोई हमारी ओर नहीं देखता तो